बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और बाकी ग्लैंड्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है, जो ताल्लुकात है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हाइपोथैलेमस दिमाग का हिस्सा है, ब्रेन का हिस्सा है। ये नर्व्स कोऑर्डिनेशन में अपना रोल अदा कर रहा था। तो यहाँ पे इसका रोल केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हाइपोथैलेमस तो नर्व्स कोऑर्डिनेशन में एक किरदार अदा करता था। अभी इसका यहाँ पे क्या काम है? देखिए, ये दिमाग का एक ऐसा पार्ट्स है जिसके पास दोनों सलाहियतें हैं। ये नर्व्स कोऑर्डिनेशन को भी कंट्रोल कर सकता है और केमिकल कोऑर्डिनेशन को भी कंट्रोल कर सकता है। और आप लोगों को पता है जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन खास कर किसके कंट्रोल में है? हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है। हाइपोथैलेमस के बाद जो कंट्रोल में है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में है। इसीलिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। देख लीजिए, आज के इस लेक्चर में मैंने सब कुछ ट्राई किया। ऊपर वाला हिस्सा समझे कि हाइपोथैलेमस है, ये दिमाग का वो पार्ट्स है जो कि नर्व्स कोऑर्डिनेशन में भी अपना रोल अदा किया करता था। तो इसके पास जो सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स, आप लोगों को पता है नॉर्मली जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं। जो नर्व सेल्स हैं वो इस तरह न्यूरॉन के बने हुए लंबे लंबे सेल्स होते हैं। इसकी आगे ये वाला सेल बॉडीज है, ये हेक्सोन है, ये डेंड्राइट्स है, यानी ये कुछ मुख्तलिफ सेल्स हैं। इन सेल्स के पास ये सलाहियत है, जो हाइपोथैलेमस वाले सेल्स है, कि वो हार्मोन्स भी खारिज करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका ऊपर वाला हिस्सा हाइपोथैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस यहाँ तक समझिए कि ये हाइपोथैलेमस का पार्ट्स है। हाइपोथैलेमस के अंदर यहाँ पे ये नर्व सेल्स मौजूद है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एक ये वाला हिस्सा है जिसको एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, एक पीछे वाला हिस्सा है जिसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। जैसे कि आप लोगों के सामने मैं मौजूद हूँ, ये मेरे दिमाग के अंदर हाइपोथैलेमस के नीचे दो लोब्स है, मटर के दाने के बराबर। जो आगे की तरफ है उसको एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, जो पीछे की तरफ है उसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये तो नाम उसके एक दूसरे से अलग है, इसके फंक्शंस, इसके किरदार भी एक दूसरे से अलग है। और शक्ल की वजह से देखा जाए, यहाँ पे जो नर्व्स है ये नर्व्स यहाँ तक नहीं पहुंचे, और यहाँ पे जो नर्व्स है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बिल्कुल हिप तक पहुंचे हैं। अब इस समझाने की बात ये है, यहाँ पे जो नर्व्स है जो हार्मोन्स यहाँ पे खारिज करते हैं, ये हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास खुद नहीं ले जाते हैं। यहाँ पे खून के रगे समझिए, देखिए मैंने जो रीड करने शुरू किया हुआ है, ये खून के रगे हैं। इन खून के रगों के जरिए यहाँ से वो हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की जो मुख्तलिफ किस्म की सेल्स है उनके पास आ जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो टिश्यूज है उनके पास आ जाते हैं, एक पैगाम पहुँचा देते हैं। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में वो नर्व्स इन हार्मोन्स को अपने पास इनएब्लिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास करके यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। इसके लास्ट वाला जो पार्ट है ये स्टोर करते हैं। जब भी जरूरत पड़ जाता है उसको रिलीज कर देते हैं, यानी जब भी उसको रिस्पांस यानी स्टिमुलाई और मिल जाता है उसी के खिलाफ वो इसको रिलीज कर देते हैं। देख लीजिए, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके दरमियान छोटा सा एक और पार्ट है जो कि मैंने रीड करने शुरू किया हुआ है। ये मिडिल पार्ट्स है, मिडिल पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये एक स्पेशल किस्म के हार्मोन्स खारिज करते हैं जिसको मैंने यहाँ पे शुरू किया हुआ है, MSH यानी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये खारिज करते हैं मेलानोसाइट्स। अब इसको वन बाय वन इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं उनसे सिर्फ और सिर्फ दो हार्मोन्स खारिज होते हैं, ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, जिसका किरदार जो अपना रोल अदा करता है वो गुर्दों के ऊपर अपना काम कर सकता है। एक है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन यूटेरिन वॉल्स के ऊपर अपना रोल अदा करते हैं। यूटेरिन वॉल्स कहाँ पे हैं? जहाँ पे बच्चा पड़ा हुआ है, माँ के पेट के अंदर जब बच्चा पड़ा हुआ है, ये बच्चे की पैदाइश के दौरान ये स्टिमुलेट हो जाता है, ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीटोसिन खारिज हो जाते हैं। वहाँ पे यूटेरिन वॉल के अंदर कंट्रक्शन पैदा करते हैं ताकि बच्चे का पैदाइश आसानी से हो जाए, बच्चा माँ के पेट से आसानी से निकल आ जाए। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे एक हार्मोन है GHIH। GH से मुराद GH यानी ग्रोथ हार्मोन्स, I से मुराद इनहिबिटिंग हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स इनहिबिटिंग हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स।
यानी दो तरह के हार्मोन्स है। एक ऐसे हार्मोन्स हाइपोथैलेमस खारिज करते हैं कि ग्रोथ हार्मोन्स को इनहिबिट कर दे, रोक दिया जाए, ग्रोथ हार्मोन्स कम खारिज कर दिया जाए। जब हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है, वो ये हार्मोन्स खारिज करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को पैगाम दे देते हैं क्या कम कर दे, किसको, ग्रोथ हार्मोन्स को कम कर दे। जब ये कम खारिज हो रहा हो पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो उस वक्त पैगाम दिया जाता है कि आप इसको ज्यादा मिकदार में खारिज कर दो, यानी ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स। इसको हम SRF भी कहते हैं, सोमाटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स, इसको SRF भी कहते हैं। अच्छा देख लीजिए, एक है PSH, प्रोलैक्टिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। एक किस्म के हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से खारिज हो जाता है, जो कि हाइपोथैलेमस की तरफ से पैगाम आ जाता है तब खारिज हो जाता है। हाइपोथैलेमस जब PSH खारिज करते हैं तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड इस हार्मोन्स को खारिज करते हैं, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स खारिज करते हैं, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है, ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग नहीं, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है। यहाँ पे हार जब यहाँ पे आर आ जाता है, इससे मुराद रिलीजिंग हार्मोन्स। ये पे प्रोलैक्टिन को PRH या लोग शो करते हैं, इसकी एब्रिविएशन PRH है, यानी सिर्फ प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स नहीं है, ये प्रोलैक्टिन है। वहाँ से पैगाम आ जाता है PSH, जब भी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आ जाता है, ये इसको ये इशारा दे रहा है कि आप प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को खारिज कर दें। इसी तरह CRH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स, जब ये हार्मोन्स खारिज हो जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आ जाता है, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, यहाँ पे ये पैगाम दे रहा है कि आप खारिज कर ले, किसको, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स खारिज कर दे। इसी तरह यहाँ पे गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स जब खारिज हो जाता है, ये जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की मुख्तलिफ सेल के पास आ जाता है, या एक पैगाम दिया जाता है कि आप खारिज कर दें किसको। इसी तरह TRH, थायराइड स्टिमुलेटिंग, थायराइड रिलीजिंग, देखिए आर है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स, जब हाइपोथैलेमस खारिज करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास भेज देते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, यानी ये पैगाम दे रहा है कि आप क्या कर ले, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स खारिज करते हैं। कहाँ पे थायराइड रिलीजिंग, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स खारिज करते हैं। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आ जाता है, पैगाम दे देता है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स खारिज करते हैं। और ये जो दरमियान वाला पार्ट्स, मैंने कहा कि ये एक अलग सा पार्ट्स है, ना इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट्स है, ना पोस्टीरियर, ये मिडिल पार्ट्स है। इसमें एक और किस्म की अलग स्पेशल किस्म के हार्मोन्स खारिज हो जाता है, उसके पास हाइपोथैलेमस से पैगाम आ जाता है, MRH, मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन्स, मेलानोसाइट्स रिलीजिंग हार्मोन्स। जब ये हाइपोथैलेमस से इस पार्ट के पास आ जाता है, तो यहाँ से एक किस्म का हार्मोन्स खारिज हो जाता है, जिसका नाम MSH है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। वहाँ पे रिलीजिंग हार्मोन्स है, यहाँ पे स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है। जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ से हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पैगाम आ जाता है, MIH, जब पिट्यूटरी ग्लैंड के पास इस पार्ट के पास आ जाता है, ये पैगाम दे रहा है कि मेलानोसाइट हार्मोन्स, मेलानोसाइट्स हार्मोन जो है बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पैदा हो चुके हैं, तो इसको कम कर दो। तो इस तरह हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल में रख लेते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड का नाम दिया गया। क्यों दिया गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह बहुत से हार्मोन्स, बल्कि 6 हार्मोन्स हैं। ये 6 हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से खारिज हो जाता है। फिर इनमें से 4 जो ग्लैंड्स हैं, 4 हार्मोन्स जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से खारिज हो जाते हैं, ये जाके एक और ग्लैंड के ऊपर काम करते हैं। एक बात से रख ले, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से 4 हार्मोन्स खारिज हो जाते हैं, वो 4 हार्मोन्स जाके किसी और ग्लैंड के ऊपर काम करते हैं, किसी और ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देते हैं कि हार्मोन्स को खारिज कर दो। तो ये हार्मोन्स जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड खारिज कर रहा हूँ और उसको किसी और ग्लैंड के पास भेज रहा हूँ, उनको ट्रॉपिक हार्मोन्स कहते हैं। आपकी बुक में ट्रॉपिक हार्मोन्स का नाम लिखा हुआ है, शायद आप लोग हैरान हो जाए कि ट्रॉपिक हार्मोन्स क्या है। ट्रॉपिक हार्मोन्स वो हार्मोन्स है जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से खारिज हो जाते हैं, वो जाके किसी और ग्लैंड के ऊपर काम कर ले, वहाँ से हार्मोन्स को खारिज कर दे। जैसे कि
यहाँ पे हार्मोन्स खारिज हो रहा है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। ये इसको हम लोग ट्रॉपिक हार्मोन्स क्यों कहते हैं? इसके साथ लिखा हुआ ट्रॉपिक हार्मोन्स, क्योंकि ये आगे जाके एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर काम कर रहा है। एक ग्लैंड है, इसके ऊपर काम कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे हार्मोन्स खारिज हो जाता है, इसको हम लोग ट्रॉपिक हार्मोन्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन्स जाके टिस्टिस या ओरिज, ये दोनों एक अलग अलग ग्लैंड से इसके ऊपर काम करते हैं। और यहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स यहाँ से खारिज हो के थायराइड ग्लैंड के ऊपर काम करते हैं। तो ये कुछ ग्लैंड्स हैं, कुछ हार्मोन्स हैं जो कि मुख्तलिफ ग्लैंड के ऊपर काम करते हैं। और ये देखिए वही इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन्स खारिज करते हैं। ये जो ग्रोथ हार्मोन्स है ये जाके किसी और ग्लैंड के ऊपर काम नहीं करते। ये हमारे जो हड्डियां गोश्त है, ये ग्लैंड तो नहीं है, बॉडी के आम से पार्ट्स है, ये इनके ऊपर काम करते हैं। तो इसको इन दो को ट्रॉपिक हार्मोन्स नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो ग्लैंड्स, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो ग्रोथ हार्मोन्स खारिज करते हैं, ये हमारे बोन्स और हमारे मसल के ऊपर काम करते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स है, वहाँ पे ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, इसकी बदौलत हमें ग्रोथ मिल जाती है। हम बचपन में जितने थे अभी इतने बड़े हो चुके हैं, तो ये इसमें ग्रोथ हार्मोन्स का भी एक रोल है, एक किरदार है। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से खारिज हो जाता है, ये जाके किसी और ग्लैंड के ऊपर काम नहीं करते हैं। ये ब्रेस्ट के ऊपर, छाती के ऊपर, वहाँ पे जो सेल्स पड़े हुए हैं, हालांकि शायद आपकी जिम में ही बात हो कि ये भी तो ग्लैंड है, मगर ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये इसके ऊपर काम करते हैं, यहाँ से मिल्क की प्रोडक्शन होती है। तो वो हार्मोन्स जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से खारिज हो रहा हो, जाके किसी और ग्लैंड के ऊपर काम कर रहा हो, उसको ट्रॉपिक हार्मोन्स कहते हैं। देखिए यह भी तो आपको समझ आया कि ग्रोथ हार्मोन्स ग्रोथ पैदा कर लेते हैं, इंसानी बॉडी में ग्रोथ कर लेते हैं। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स हैं, ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स नहीं है, ये आर नहीं है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से पैदा हो जाता है, ये ब्रेस्ट के ऊपर, छाती के ऊपर, सीने के ऊपर काम करते हैं। जिस टाइम बच्चा माँ के दूध पीना शुरू कर लेते हैं, देखिए ये जो ब्रेस्ट है ये तो हर वक्त फीमेल के पास होते हैं, मगर उससे दूध हर वक्त नहीं निकलते। दूध उस वक्त निकल जाते हैं जब बच्चा सकिंग स्टार्ट कर ले, वहाँ से चूसना स्टार्ट कर ले। जब बच्चा माँ के छाती के ऊपर, सीने के ऊपर मुंह रख लेते हैं, तो वहाँ पे ये एक आप समझिए कि एक स्टिमुलस इसको मिल गई, तो ये पैगामात हाइपोथैलेमस महसूस कर लेते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। वहाँ से जल्दी हाइपोथैलेमस प्रोलैक्टिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स खारिज करते हैं। जब ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आ जाते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोलैक्टिन खारिज करते हैं। प्रोलैक्टिन यहाँ की मिल्क की प्रोडक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक अजीब सा सिस्टम चल रहा होता है हमारे बॉडी में। जब इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स खारिज करते हैं, तो ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स हमारे एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर काम करते हैं। एड्रेनल ग्लैंड के बारे में आप लोगों को पता है कि ये हमारे गुर्दों के ऊपर पड़े हुए ग्लैंड्स हैं। इसी जैसे कि यदि मैंने गुर्दा बनाया हुआ, इस गुर्दे के ऊपर यदि इस तरह के ग्लैंड्स पड़े होते हैं, इसका शिकल इस तरह है, तो ये इसके ऊपर काम करते हैं। ये एड्रेनल ग्लैंड्स अंदर से दो हिस्सों में मुश्तमिल है, यानी इसके अंदर दो तरह की सेल्स है, दो तरह के टिश्यू पाए जाते हैं जो कि दो मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स खारिज करते हैं। जो बाहर वाला है उसको क्या कहते हैं, उसको अलग नाम दिया गया है एड्रेनल ग्लैंड। ये एड्रेनल ग्लैंड है, इसके दो पार्ट्स हैं, कॉर्टिकल एड्रेनल ग्लैंड्स, एक है मेडुलरी। जो कॉर्टिकल है, कॉर्टिकल से तीन अलग अलग हार्मोन्स खारिज होते हैं। एल्डोस्टेरोन कॉर्टिकल से खारिज होते हैं। ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लाजमी टॉपिक है, इसको समझिए। कॉर्टिकल जो ग्लैंड्स हैं, ये वाला पार्ट्स कॉर्टिकोस्टेरोन हार्मोन्स खारिज करते हैं और एक कॉर्टिसोल खारिज करते हैं। तो ये तीन हार्मोन्स कहाँ से खारिज होते हैं, ये कॉर्टिकल यानी एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टिकल पार्ट से खारिज होते हैं। इसी तरह एड्रेनल ग्लैंड का जो दूसरा हिस्सा है वो मेडुलरी है। मेडुलरी से दो हार्मोन्स खारिज होते हैं, एक है एपिनेफ्रिन, एक है नॉन एपिनेफ्रिन। ये दो हार्मोन्स, इसके फंक्शन के बारे में फिर बाद में इंशाल्लाह जाके डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ओवरव्यू है, पूरे चैप्टर का निचोड़ मैंने निकाला है, इसको मुख्तसर से डिस्कस करते हैं, मगर इनको बाद में जाके अलग अलग लेक्चर में डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए जो
गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से खारिज हो जाता है। यहाँ पे ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी बदौलत यहाँ पे दो तरह के हार्मोन्स खारिज करते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ये दोनों मेल के ऊपर भी काम कर सकते हैं और ये दोनों मिल के फीमेल के ऊपर भी काम कर सकते हैं। ये जो हार्मोन्स है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स टेस्टिस के ऊपर जब काम कर लेते हैं, ये मेल गोनेड्स है, मेल टेस्टिस है, इसके ऊपर जब काम कर लेते हैं तो वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन खारिज हो जाते हैं जो कि मेल हार्मोन्स है। और इसी तरह अगर ये फीमेल हो तो फीमेल के ऊपर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स काम कर ले तो फीमेल के अंदर दो तरह के हार्मोन्स खारिज करते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये दो फीमेल हार्मोन्स है, फीमेल सेक्स हार्मोन्स है। तो ये सेक्स हार्मोन्स इन हार्मोन्स की बदौलत खारिज हो जाते हैं। और इसी तरह अगर यहाँ पे थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से खारिज हो जाए तो ये पैगाम ले आते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो यहाँ से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड उन पैगाम की बदौलत यहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स खारिज होते हैं। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इस थायराइड ग्लैंड के ऊपर जो कि हमारे नेक में मौजूद है इसके ऊपर काम करते हैं। यहाँ से दो तरह के बल्कि तीन तरह के हार्मोन्स खारिज हो जाते हैं, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। अब इसको फिर से डिटेल में इंशाल्लाह एक लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करते हैं। इसी तरह इसके बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस किया। यहाँ पे मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन्स जब इस पॉट के पास आ जाता है तो यहाँ से किस्म के हार्मोन्स खारिज होते हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हमारे स्किन के ऊपर एक स्पेशल किस्म की सेल्स पड़े हुए हैं, ये उन सेल के पास चला जाता है। तो इसको भी हम लोग ट्रॉपिक हार्मोन्स नहीं कह सकते क्योंकि ये जाके एक सेल के ऊपर, एक स्पेशल सेल के ऊपर काम करते हैं, तो ये ट्रॉपिक हार्मोन्स नहीं है। ये जो मेलानोसाइट किस्म का सेल्स है, ये मेलानोसाइट सेल्स है हमारे स्किन के अंदर, तो वहाँ पे मेलानिन वहाँ पे खारिज हो जाता है जो कि एक पिगमेंट है। ये किस वक्त स्टिमुलेट हो जाता है, इसको पैगाम कैसे पहुँच जाते हैं, ये जब हम लोग धूप पे घूमते हैं, काम करते हैं तो इंसान का स्किन काला हो जाता है। ये इन सेल की वजह से जो कि मेलानिन खारिज करते हैं जो कि एक पिगमेंट है हमारे जिसमें जब ज़्यादा मिकदार में आ जाता है तो इंसान का शक्ल सूरत बदल जाता है, कलर बदल जाता है। ये देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का काम। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो कि खुद हार्मोन्स खारिज नहीं कर सकते, ये बात नोट कर लिया। देखिए ये ट्रॉपिक हार्मोन्स या खुद तैयार करके खुद अपने हार्मोन्स तैयार नहीं कर सकते। वही हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस से आ जाते हैं, ऑक्सीटोसिन और एंटीडायूरेटिक हार्मोन्स जो कि हाइपोथैलेमस ने खुद ही खारिज किया, ये हार्मोन्स इसके पास आ जाते हैं, सिर्फ यहाँ पे स्टोर होते हैं, जब भी जरूरत पड़ जाता है यहाँ से निकल जाते हैं। अभी ADH एंटीडायूरेटिक हार्मोन्स, ये हार्मोन्स हमारे गुर्दों के पास चले जाते हैं मगर इसका काम एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर नहीं है, ये बात ध्यान रखें। इसका काम एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर नहीं है, ये गुर्दों के अंदर जो पड़े हुए नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन का जो कलेक्टिंग ट्यूब है, कलेक्टिंग डक्ट है, ये उसके पास चले जाते हैं। बाज़ औक़ात इंसान के जिस्म के अंदर पानी की कमी आ जाती है, यानी ब्लड लेवल कम हो जाता है, पानी की कमी को महसूस करते हुए ये स्टिमुलेट हो जाता है, वहाँ से एंटीडायूरेटिक हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से खारिज हो जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर है, तो यह से खारिज होकर खून की नालियों के जरिए उन पार्ट्स तक पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ दोबारा से पानी जज़ब होना स्टार्ट हो जाता है, दोबारा से जो पानी पेशाब की शक्ल में जाने वाली थी उसको रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, दोबारा खून में डाला जाता है ताकि जिस्म के अंदर पानी का जो मिकदार है बरकरार रह सके। और इसी तरह ऑक्सीटोसिन ये भी हाइपोथैलेमस से खारिज हो जाता है मगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर है, जब भी जरूरत पड़ जाता है इसको लव हार्मोन भी कहते हैं। इसका एक अजीब सा किरदार भी है, इसको लव हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो प्यार मोहब्बत बढ़ाने वाला जब भी मेल फीमेल के हाथ को पकड़ लेते हैं कुछ अजीब से महसूस करते हैं, यानी ये जो अजीब से महसूस करते हैं तो ये इसको एक स्टिमुलस मिल जाता है, हाइपोथैलेमस महसूस करता है कि इसने फीमेल के हाथ को पकड़ा, तो वहाँ पे ऑक्सीटोसिन ज़्यादा मिकदार में खारिज होना स्टार्ट हो जाता है, तो उनके आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ जाते हैं और वहाँ
और बच्चे के दरमियान मोहब्बत बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन है। जैसे कि एक बच्चा रो पड़ता है तो माँ के दिल में इसके लिए एक अजीब सी कैफियत पैदा होता है। एक अहम किरदार ये भी है, जब माँ के पेट में बच्चा पड़ा हुआ होता है, 9 महीने के बाद बच्चे ने अभी बाहर आना है, तो जैसे वो टाइम पूरा हो जाता है, बच्चा वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, अभी बच्चे ने माँ के पेट से बाहर आना है, तो उस वक्त हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन को ज़्यादा मात्रा में खारिज करते हैं। ये जब चले जाते हैं जिस थैले के अंदर बच्चा पड़ा हुआ है, यूटेरिन वाल्स, इन यूटेरिन वाल्स के अंदर कंट्रक्शन पैदा कर लेते हैं। कौन? ऑक्सीटोसिन। इसके कंट्रक्शन की वजह से बच्चा आगे की तरफ मूवमेंट कर शुरू कर लेते हैं। इसी की मदद से, ऑक्सीटोसिन की मदद से बच्चा माँ के पेट से बाहर आ सकता है। जब ऑक्सीटोसिन ज़्यादा मिकदार में इस मौके पे पैदा ना हो जाए तो बच्चे का पैदाइश इसमें काफ़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी, इसमें मुश्किलात आ जाएगी, टाइम इसमें लग सकता है। तो आज के टॉपिक में आप लोगों ने मुख्तलिफ हार्मोन्स के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 1 बाय 1 हर हार्मोन्स को डिटेल से डिस्कस करते हैं। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।